ओम शांति। आज 18 जनवरी 2021 के अवसर पर अव्यक्त दिवस के निमित्त ब्रह्मा बाबा के 18 कदम का विशेष हम चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपने 18 कदम में अपनी इस अवस्था को श्रेष्ठ बनाया और हम बच्चों को भी उसको फॉलो करके और फॉलो फादर करना है। तो उसमें पहला कदम बाबा का था जो अपना सब कुछ विल पावर से संपन्न बने। तो अपनी कमजोरियों को, अपनी संपूर्ण संपत्ति को एक झट से विल करके झाटकू बन और सब कुछ विल कर ऐसे फॉलो फादर हमें बनना है। तो विल पावर ये बाबा की देखी और ऐसी विल पावर हमें भी लानी है, क्योंकि हमें भी तन मन धन सब कुछ बाबा के कार्य में सफल करना है, झाटकू बनना है। दूसरा कदम बाबा का था अपने सभी ऊंचा बनाने की भावना रही, अपने से भी ऊंचा। तो बच्चों को, हर बच्चे को हर बात में पहले आपकी मंत्र बाबा की रही कि पहले आप, अपने से भी अपने बच्चों को ऊंचा बनाने की प्रवृत्ति। बाबा कहते थे राजा बेटे, तो चेतन ठाकुर वो कहते थे बाबा। तो इस तरह से बाबा ने, जैसे शिव बाबा ने बच्चों को सदा आगे रखा, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बच्चों को सदा आगे रख करके और अपने से भी ऊंचा बनाने की शिक्षा दी। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, कर्म सब में माताओं बहनों को आगे रखा और पूरा संगठन बाबा का ऐसा श्रेष्ठ इस पर बनाया जिसमें बाबा सेवा करते थे और बाद में हाथ पीछे करके खड़े हो जाते थे और कहते थे ये तो सब बच्चों ने किया है। तो बाबा ने सदा ही बच्चों को आगे रखने की भावना रखी। तीसरा कदम था बाबा का लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव रहा। तो सदा फरिश्ता स्थिति में रहे बाबा और लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। बाबा ने अपने परिवार और बच्चों से भी कहा कि मुझे परमात्मा का आदेश है कि मैं अपना सर्वस्व ईश्वर के कार्य में लगाऊं, तो इसलिए तुम भी लौकिक न रहकर अलौकिक बन जाओ और इस कार्य में लग जाओ, या फिर संसार में तुम जो उत्तम समझो करो, पर मैं ये सब कुछ ईश्वर के कार्य में लगाऊंगा। तो ऐसे बाबा ने लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन किया। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया बाबा ने। ऐसे फॉलो फादर हम बच्चों को भी करना है। चौथा कदम था बाबा का सबके स्नेही, सबके सहयोगी रहे। तो ब्रह्मा बाबा सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे शिव बाबा के, और एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं रहा। सदा बच्चों को सबके लिए सहयोगी रहे। अंत तक भी बाबा रात के कोई 12 बजे 1 बजे भी बाबा के पास जाता था, तब भी बाबा सदा बच्चों को स्नेह से सहयोग देते थे। तो ऐसे बाबा सदा सबके स्नेही सहयोगी रहे। पांचवा कदम सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या रहे। तो जैसे शिव बाबा की स्मृति में निष्काम रहे बाबा, कभी भी कोई कामना नहीं की। सब कुछ अपना सफल करने के बाद भी कभी इच्छा नहीं रखी कि मुझे कोई मान मिले, सम्मान मिले, कुछ विशेष स्थान मिले। तो फल की इच्छा से सब सदा इच्छा मात्र अविद्या रहे। प्रारब्ध का ज्ञान होते भी सदा अटैचमेंट नहीं रही उनको पता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ। उसके बावजूद भी उनको कभी भी उसकी कोई विशेष ऐसी स्थिति नहीं रही। ऐसे हम बच्चों को भी नाम मान शान से परे और ईश्वरी सेवा में लगना है। फिर छठवां कदम बाबा का निरंतर योगीपन के लक्षण रहे। तो जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण अर्थ रहा, हर बोल नम्रता, निर्माण और महानता का अनुभव कराने वाला था। एक तरफ मालिकपन, अधिकारीपन का नशा, तो दूसरी तरफ विश्व सेवाधारी और सर्व के सत्कारी रहे। सर्व आत्माओं के प्रति दाता वरदाता बनकर रहे बाबा। तो ठुकराने वाले, निंदा करने वाले और बाबा के प्रति दुर्भाव रखने वाले आत्माओं को भी बाबा ने कल्याणकारी शुभभावना, शुभकामना ही रखी और उनको भी बदल कर दिखाया। उनको भी निरंतर योगी रह करके और उनको शुभभावना, शुभकामना की सकाश दी।
तो ऐसे हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। 7वां कदम, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त थे। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शीपन की स्मृति स्वरूप में रहे। उनको संकल्प स्वप्न मात्र में भी किसी से, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ, रिश्ते नातों से, संसार की कोई चीज से लगाव नहीं था। हर कर्म के तीनों कालों को ज्ञान कर हर कर्म को सुकर्म बनाया। अपने पुराने संस्कारों में उपराम व सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहे सदा। तो ऐसे फॉलो फादर करना है हमको कि साक्षीपन की सीट पर सेट रहना है, सब कुछ देखते हुए भी उसमें हमारा लगाव ना हो। ये बाबा ने हमको, बाबा की विशेषता रही। फिर 8वां कदम बाबा का था गंभीरता व रमणीकता का बैलेंस। तो अभी अभी गंभीरता, अंतर्मुखता वाला चेहरा होता था बाबा का, तो अभी अभी रमणीकता का चेहरा भी होता था। दोनों लक्षण सूरत में और सीरत में देखे जा सकते थे। तो बाबा ने बच्चों को सदा हंसते हुए और शिक्षाएं दी और सदा सहज भाव से बच्चों को आगे बढ़ाया। और बाबा ने कहा कि गंभीरता से सदा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या भी करो, तो रमणीकता से खेल पाल और मौज भी करो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन तो मौजों की भी जीवन है। फिर बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव द्वारा, 9वां कदम तो था, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त बने। तो जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे सदा एक के प्यार में समाये रहो, तो अंत में भी साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो जैसे यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनेक देवी देवताओं के भी साक्षात्कार हुए, तो बाबा कहते हैं कि अभी जितना शिव बाबा की याद में समाये रहेंगे, जितना ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करेंगे, तो तुम भी अंत में साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। फिर 10वां कदम था सर्वगुणों में मास्टर सागर। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बाप सर्वगुण सर्व शक्तियों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का प्रैक्टिकल अनुभव किया, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुभव में रहे, तो ऐसे हम बच्चों को भी बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर बनना है। फिर बाबा का अगला कदम, 11वां कदम रहा निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी रहे। तो सदा निमित्त समझा अपने को कि परमात्मा हुक्म चला रहा है, वो मुझसे करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। सच्चा सेवाधारी, मैं तो सेवाधारी हूँ, मुझे मान अभिमान की कोई बात नहीं, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। विश्व कल्याण की भावना से सदा अन्य आत्माओं को गुणों से, सदा शक्तियों से और नुकसान को फायदे में बदल दिया और अवगुणों को गुण में बदल दिया बाबा ने, और सबको महान बना दिया। तो महादानी बनकर सबको महान बना दिया। तो ऐसे बाबा का 11वां कदम निमित्त और निर्माण चित्त का था। फिर 12वां कदम था त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बने। तो त्याग में भी नंबर 1, तो भाग्य प्राप्त करने में भी नंबर 1 बने। जैसे ही बाबा को जो लोग बिजनेस करते थे, तो अल्फ का अर्थात परमात्मा का तार आया, तो सर्वंश त्यागी बन, सब कुछ अपना बिजनेस और सब कुछ पार्टनर को दे करके और सब त्याग करके और सारा जो भी अपने पास था वो भगवान के कार्य में लगा दिया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे बाबा। भाग्य भी उतना ही श्रेष्ठ नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर और त्याग कर और भाग्य में नंबर 1 बन गए। तो ऐसे और सबकी पालना भी की, ऐसे त्यागी और भाग्यवान हमें भी बनना है। तो बाबा को फॉलो फादर करना है। फिर अगला कदम बाबा का था 13वां कदम, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा की। तो शक्तिशाली मनसा, मन को इतना शक्तिशाली किया बाबा ने, रात रात जाग करके भी बाबा ने सकाश दी बच्चों को और सारे संसार की आत्माओं को भी सकाश दी। तो ऐसे जो ओटे से अर्जुन बने बाबा ने
कोई छोटी और बड़ी सेवा नहीं समझी। रोटी बनाते हो, चाहे अनाज बीनते हो, चाहे और पहरा देते हो, पर स्मृति हमेशा शक्तिशाली रही, डबल लाइट की रही, सदा बाबा की याद में रहे कि मुझसे ये सेवा कौन करा रहा है, स्वयं परमात्मा करा रहा है। तो ऐसी मनसा भी शक्तिशाली हो, चाहे हाथ से स्थूल कर्म कर रहे हो, पर मनसा से सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो। फिर 14वां कदम बाबा का था, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी सदा रहे। तो ब्रह्मा बाबा जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से ही, और बल्कि उसके पूर्व जीवन से भी परोपकारी थे, और फिर बाल ब्रह्मचारी भी बाबा का ज्ञान मिला तो बन गए, और इस पूरे जन्म में ही ब्रह्मचारी और सदाचारी बनकर सदा परोपकार किया, और बहुत सारी आत्माओं को अपने समान बनाने की सेवा की, पवित्र जीवन बनाया और बहुतों को प्रेरणा दी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी जैसे सबको बनने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे शक्तिशाली पवित्र आत्मा बने। फिर अगला कदम बाबा का 15वां कदम था, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बने। तो परिवर्तन की शक्ति अपने संस्कारों में हो, अपने विचारों में, अपने पुराने विचार व्यवहार में बाबा ने शीघ्र परिवर्तन किया, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा परिवर्तन किया। तो ब्रह्मा बाप ने किसी के बोल को परिवर्तन किया तो किसी की स्मृति की स्थिति में के समान में सदा परिवर्तन किया, अपकारी पर भी उपकार किया, ना उम्मीदवार को भी सफलता का सितारा बना दिया। तो बाबा सदा कहते थे कि बाबा के लाडले बच्चे हो, उम्मीदवार सितारे हो, तो भले ही एक बार यदि कुछ कम भी हो जाए तो बाबा फिर गिरना और हमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बाबा ऐसी शिक्षा देते थे। तो परिवर्तन करो और आगे बढ़ो, बदला नहीं लो किसी से, पर खुद बदल कर दिखाओ। तो बाबा ये था। अगला कदम बाबा का 16वां कदम था, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले बने। तो सदा आत्मिक स्थिति में रह करके और अपनी श्रेष्ठ स्थिति का दर्पण खुद बन करके और दूसरों को भी अपनी स्थिति का दर्शन कराया। तो दर्शन कराने वाले बने, सिद्धि स्वरूप रहे, हर आत्मा के सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन कराया। इसी को स्टेज कहते हैं, इसी को ऊंची स्टेज कहते हैं। तो स्वमान की स्टेज में सदा रहे और सबको भी स्वमान दिलाया, आत्मिक स्थिति का भान कराया कि स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले बनो। तो बाबा ने कहा ऐसे हम बच्चों को भी स्वस्वरूप के दर्शन कराने वाले बनना है। फिर 17वां कदम बाबा का रहा, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त बने। तो ये संगम युग का समय है, ये बाबा से आत्मा परमात्मा के मिलन का समय है, श्रेष्ठ प्रारब्ध का समय है, मेहनत मुक्त मौजों में जीवन बिताने का समय है, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव बाबा हम आत्मा को महान बनाने आए हैं। तो ऐसे मोहब्बत में चलने वाले, सदा समा पर फिदा होने वाले परमानी बनने वाला समय है। तो मेहनत मुक्त नष्टो मोहा रहना है। और जैसे बच्चे सिर का ताज होते हैं, सदा घर का श्रृंगार होते हैं, तो बालिक सो मालिकपन के स्थिति में रह करके और सदा मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में बाबा ने हमको सबको श्रेष्ठ बनाया और आगे बढ़ गए और फरिश्ता योगी जीवन बनाया। ऐसे हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। फिर बाबा का 18वां कदम था, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में प्रवेश कर कार्य करते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और दृष्टि वाणी संकल्प सब बाप समान बनाना है। तो जो बाप समान है वही समीप है।
तो समानता ही समीपता होती है। अंत में अपनी रचना के प्रैक्टिकल के अनुभव करेंगे। जैसे बाप ने अपनी रचना को देख सदा स्मृति स्वरूप रहती है ना, ऐसे ही नंबर 1 हम बच्चों को भी बनना है कि अपनी रचना को देखते हुए भी सदा स्मृति स्वरूप रहना है। तो ऐसे अव्यक्त में से व्यक्त में आने का भी अभ्यास हो, और फिर 1 सेकंड में व्यक्त से फिर अव्यक्त में जाने का भी अभ्यास हो। तो बाबा ने अनेक मुरलियों में इस तरह की ड्रिल भी हम बच्चों को सिखाई है। तो इस तरह से बाबा के ये 18 जनवरी पर अव्यक्त दिवस के अवसर पर ये 18 कदम बाबा के हैं जिनको हमको अपने जीवन में फॉलो करना है। तो हम सफलता मूर्त बाबा समान फॉलो फादर कर और आगे बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इस अवसर पर ये 18 कदम हमको अपने जीवन में भी फॉलो करने हैं। अच्छा, ओम शांति।